हेलो हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी, सिलेक्टेड इन रेलवे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म की रेलवे की ये बुक आती है जिसमें रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं, जिसमें 25 सेट दिए हुए हैं टोटल। इसका मैंने एक सेट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग सेट दूसरा सॉल्व करने वाले हैं, जिसको मैथमेटिक्स का सोल्यूशन करेंगे आज हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज का इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो वो जो दूरी तय करती है वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब जो लंबाई की ट्रेन होगी, जितनी लंबाई की ट्रेन होगी वो उतनी ही दूरी तय करेगी एक खंभे को पार करने के लिए। तो मुझे बताइए इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 400 मीटर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 400 मीटर। अच्छा, मुझे रेलगाड़ी की स्पीड भी दे रखी है। स्पीड कितना दे रखा है, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर सभी सेकंड में आ रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बस टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 400 मीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी, 85 इंटू 18 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे से अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा, ये आप जानते हैं। नीचे देखिए 80 गुणे 5 करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 400 से 400 पूरा कंप्लीट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 18 सेकेंड। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड, जो कि हमको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी ट्रेन अगर किसी खंभे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, जिसमें डी हमको 400 मीटर दे रखा था, स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी थी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया, 5/18 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये हमारी जो स्पीड हो गई वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। अब टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में हमने स्पीड से डिवाइड दे दिया और सिंपल हमारा 18 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। आई थिंक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हम यहाँ से अगर वो वाला फॉर्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होता है ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो आप मुझे बताइए किसकी वैल्यू गिवन है मुझे, 1/3 माइनस वाले की, तो मतलब 1/3 दिया है सेक थीटा, तो मुझे प्लस वाले की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो आप मुझे बताइए 12 मीटर की छड़ है, उसको हमें 25 बराबर भागों में बांटना है,
तो हम ये क्या है मीटर में, हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 से ये कितने बार चला जाएगा 4 बार, तो 12 चौक 48 मीटर, इस 48 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने सेंटीमीटर में यहाँ पर चेंज कर लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रेलवे एनटीपीसी में, CBT 1 हो या CBT 2 हो या ग्रुप डी हो, ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक घड़ी की MRP 4750 रुपीज़ है, यदि उसके बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है, दुकानदार उस घड़ी को 3850 रुपये में ख़रीदता है, तो उसका प्रॉफिट हमको बताना है। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या दिया है 4750 रुपीज़, इसका क्या हो गया MRP दे रखी है, इसमें 12% का हमको क्या दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है। तो हम इसका पहले तो 12% निकाल लेंगे, तो हम इसका 12% चाहें तो हम इसका मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ। 12% निकालने के लिए इसका सबसे पहले मुझे आप 10% बताइए। 10% निकालना आसान होता है, एक ज़ीरो हटा दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 475, इसका 10% आ जाएगा। अब मुझे बताइए 1% क्या होगा, एक अंक बाद और दशमलव लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा 47.5। तो अब मुझे बताइए इसका 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको 2% चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2% क्या हो जाएगा, इसका हम जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, हासिल लगे 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 95 रुपीज़ आ जाएगा। तो हम जब इसको टोटल ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 7 17, हासिल लगी 1, 570 रुपये। ये हमको क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया, 570 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। ये हमारा MRP था, ये हमको डिस्काउंट मिल गया। तो हमें बताइए सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ से, SP आ जाएगा 4750 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 570 रुपीज़ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 0, 15 में से 7 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ 4, 4180 रुपये हमारा क्या आ जाएगा SP आ जाएगा। और CP हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है 3850 रुपीज़ हमको क्या दे रखा है CP दे रखा है। अब आप मुझे बताइए अगर हम SP में से CP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, SP में से CP को, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट ही निकालना है, तो कितना आ जाएगा 330 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा 330 रुपये, जो कि हमें D ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा D। मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से फिर से समझा देता हूँ। हमसे बोला था एक MRP दिया हुआ है जिसकी कॉस्ट दी है 4750 रुपीज़ दी है, इस पर मुझे 12% का क्या दे रखा है छूट दे रखी है। उसके बाद उसने 3850 रुपये में ख़रीदा, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे बताइए MRP में जब हम डिस्काउंट हटा देते हैं तो क्या बचता है सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ये MRP था हमारे पास, यहाँ से हमने इसका 12% निकाला तो 12% आ गया 570 रुपये। जब हम MRP में से 570 रुपये सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि आया 4180 रुपये। अब 4180 में से हम 3850 जब सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि 330 रुपये आया। यही हमको चाहिए था। आई थिंक आपको समझा पाया हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण इसका मान 20 है उसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। आप मुझे बताइए 4 प्रेक्षण है, इसका माध्य कितना है 17.5, तो इसका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आप मुझे बताइए। 5 चौको 20, हासिल लगी 2, 17 चौको 68 और 2 70। अब मुझे बताइए इसका आंसर आ जाएगा 70, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70। अब बोल रहा है इसमें 20 और जोड़ दो, तो 20 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 90। टोटल कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर एक नंबर ये था, एक नंबर और जोड़ दिया तो 4 और 1 5, तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो गए 5। हम यहाँ पे 5 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 18। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे पास ये ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A 18। हमने क्या किया 4 प्रेक्षणों का माध्य जो दिया था वो 17.5 दिया था।
तो जब हम 17.5 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका कुल योग आ जाएगा 80, 70। इसमें बोला था 20 और जोड़ दो, तो इसमें 70 में 20 और जोड़ दिया तो कितना आ गया 90। अब 90 में हमने जब एक मद और ले लिया, 4 ये था, एक और नंबर जोड़ दिया तो टोटल नंबर हो गए 5। 5 पे जब हमने डिवाइड दिया तो आंसर आ गया 18, जो कि ए ऑप्शन था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोलना है एक 26 छात्रों हैं कि एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं, एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों हैं तथा 3 के पास तोते व बिल्ली दोनों हैं, तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हैं, मतलब तीनों किसी के पास नहीं है, तो ऐसा बताइए किसके पास है जो कि उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी जानवर नहीं रखता है या कोई भी एनिमल नहीं है उसके पास, बिल्ली कुत्ता और तोता में से कुछ भी नहीं है। तो ये हम आप जान गए होंगे वेन डायग्राम का है, मैं आपसे वेन डायग्राम से कर देता हूँ। एक सर्कल हम ये ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ये ड्रॉ करेंगे और एक सर्कल हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये 3 सर्कल हमने ड्रॉ किया। ये जो पहला हो जाएगा, ये पहला सर्कल हो जाएगा, पहला सर्कल हो जाएगा बिल्ली के लिए, कैट के लिए। फिर दूसरा सर्कल है कुत्ते के लिए, डॉग के लिए। तीसरा सर्कल पैरट यानी कि तोते के लिए। आप मुझे बताइए टोटल कितने छात्रों के, 26 छात्र हैं, मतलब 26 छात्रों के पास 14 छात्रों के पास क्या है, बिल्लियाँ हैं। तो 14 छात्र हैं उनके पास क्या है, बिल्ली हैं। 10 छात्रों के पास क्या है, कुत्ते हैं। 5 छात्रों के पास तोते हैं। आप मुझे बताइए 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं। 4 छात्र ऐसे हैं जिनके पास बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं, बिल्ली और कुत्ते, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि यही आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर बोल रहा है एक छात्र के पास कुत्ता और तोता, कुत्ता और तोता एक, वो हम यहाँ पर रख देंगे कॉमन रीजन। फिर उसके बाद बोला 3 के पास तोते और बिल्ली, 3 के पास तोते और बिल्ली का रीजन हो जाएगा 3 ये। आप मुझे बताइए, वो बोल रहा है किसी के पास तीनों, तो किसी के पास नहीं है, ये तीनों का है तो मतलब ये तो 0 हो गया। तो आप मुझे बताइए ये सर्कल किसको डिनोट कर रहा था, 14 को। 14 में 4 और 3 7 आ गया, तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। आप मुझे बताइए ये पूरा सर्कल कितने को डिनोट कर रहा है, 10 को। आप बोलेंगे 4 और 1 5 तो आ गया, तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 5। आप मुझे बताइए ये पूरा सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, 5 को। तो 3 और 1 4 आ गया, तो ये मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो अब आप मुझे बताइए ऐसा मुझे पूछा क्या, ऐसे कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम इन सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो पहले कितना आ जाएगा, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21, मतलब टोटल 21 ऐसे छात्र होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ है। टोटल कितने थे हमारे पास, 26। 26 में से 21 के पास कुछ ना कुछ है, या तो तोता है या बिल्ली है या कुत्ता है या दोनों हैं या कुछ भी है। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। 5 छात्र हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बताइए मुझे 5 छात्र ऐसे आ जाएंगे ना जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी 5। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था 26 छात्र हैं हमारे पास टोटल, 14 के पास बिल्लियाँ हैं, हमने यहाँ पर 14 लिख लिया। उसके बाद बोला 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, हमने यहाँ लिख लिया। 5 छात्रों के पास तोते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया। बोला था 4 छात्र ऐसे हैं जिनके पास बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं, बिल्ली और कुत्ते, मतलब ये वाला रीज़न कितने, 4 आ गया ये वाला। और उसके बाद बोला एक छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों, एक छात्र के पास कुत्ता और तोता, एक छात्र है ऐसा, वो यहाँ लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद बोला 3 के पास बिल्ली और तोता दोनों है, तो बिल्ली और तोता के लिए ये वाले रीज़न आ गया। तो अब मुझे बताइए ये टोटल 14 था, 4 और 3 7 यहाँ आ गया, तो बचा क्या, 7 यहाँ पर आ गया। मुझे बताइए ये पूरा सर्कल कितने को डिनोट कर रहा था, 10 को। तो 4 और 1 5 यहाँ आ गया, तो बचा 5 यहाँ आ गया। उसके बाद अब मुझे बताइए ये पैरट था, ये टोटल 5 को डिनोट कर रहा था, 3 और 1 4 यहाँ आ गया, तो बचा गया 1 यहाँ आ गया।
तो आप मुझे बताइए इस पूरे सर्कल में कितना ड्रॉ हो चुका है। 7 4 11 5 16, 16 1 17, 1 18, 3 21, 21 तो हमारे पास आ ही चुके थे, किसी के पास कुछ ना कुछ था। 26 में से 21 सेपरेट कर लिया तो 5 ऐसे छात्र होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो कुत्ता ना बिल्ली। आई थिंक मैं आपको समझा पाया होऊंगा ये क्वेश्चन बहुत प्यार से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 5x और 8x का HCF और LCM 9 और 360 यानी 360 है तो x का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप देख कर ही आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर 9 आएगा। आप बोलेंगे कैसे, रट के बैठे हो? नहीं, पहला जो है वो कितना है 5x, पहला नंबर 5x है, दूसरा नंबर 8x है। आप मुझे बताइए 5 और 8 में कुछ भी कॉमन है क्या? आप बोलेंगे नहीं, तो मतलब मुझे बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन क्या है? x ही तो कॉमन है और x कॉमन है। और HCF होता क्या है, जो दोनों नंबर में क्या हो, कॉमन हो। तो x कॉमन है और यहाँ पर HCF मुझको क्या दे रखा है 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास जब भी दो नंबर दिए जाएं और LCM और HCF दिया जाए तो हम करने का तरीका होता है कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 5x, दूसरा नंबर आ जाएगा 8x, LCM मुझको पता है 360, HCF कितना दिया 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 इंटू 9। तो हम इसको कट करेंगे तो 40 से कितनी बार चला जाएगा 9 बार चला जाएगा। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ से भी हम लोग x की जगह पे क्या रख सकते हैं 9, और यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है कि √x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, y बराबर 2x, तो हमें x का मान बताना है। तो मुझे बताइए √x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 25। तो यहाँ से बताइए मुझे x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो 25 का स्क्वायर 625। यहाँ से मुझे y बराबर क्या दे रखा है 2x, तो हम y की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पर 2x। तो जैसे हम y की जगह पर 2x रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x², वाई स्क्वायर है तो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x², वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 125। तो मुझे बताइए 5x² कितना आ जाएगा 625। तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा 125, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √125। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा √125, इसका सी ऑप्शन। बस सीधे वैल्यू को हमने डायरेक्ट उठा करके पुट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेन डायग्राम का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको पढ़ देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। बोल रहा है एक विद्यालय में 1200 छात्रों के आगमन के वाहनों के बारे में दिया गया है, मतलब 1200 छात्र हैं वो किस किस वाहन से आते हैं। तो ये पाई चार्ट में दिया हुआ है। तो मुझे बताइए इस सूचना के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र कार से आते हैं, कितने छात्र कार से विद्यालय आते हैं। आप मुझे बताइए कार कितना दे रखा है 150 डिग्री, तो मुझे बताइए टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 इक्वल टू 1200 दे रखा है, टोटल 1200 है और हमको बताना कितना है 150। इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से कट कर देंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, 3 से कट देंगे तो ये आ जाएगा 5 बार चला जाएगा। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 100, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा 500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी, 500 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे 150 डिग्री बोला था तो 150 डिग्री 360 पूरा कंप्लीट सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। 360 कितने के बराबर हो जाएगा 1200 छात्र, कुल 1200 छात्र दिए थे तो 360 डिग्री इक्वल टू 1200। हमें बताना था 1500, 150 डिग्री की वैल्यू। तो हम इसको क्या कर देंगे 500 रुपये, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि A रेशियो B 2:5 है, B रेशियो C 3:4 है, तो हमें A रेशियो C बताना है। तो ये तो क्वेश्चन मर्ज करने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। A, B और C। मुझे बताइए A रेशियो B कितना है 2:5, B रेशियो C कितना है 3:4। मैंने आपको कई बार बता चुके हैं, जब भी रेशियो मर्ज करते हैं तो इससे पहले जो भी नंबर खाली होता है उससे पहले ये वाला नंबर लिख देते हैं और इसके इधर ये वाला नंबर लिख देते हैं। अब इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20। ये A रेशियो B रेशियो C आ गया। अब मुझसे पूछ क्या रहा है A रेशियो C, A रेशियो C, A की जगह पे 6, B की जगह पे 20, तो हम 2 से कट कर देंगे 3:10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है A प्लस बी बराबर दिया है -2, A माइनस बी बराबर दिया है 12। तो मुझे B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे बताइए अगर B की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे सेपरेट कर देंगे। तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, A से A कट जाएगा तो बोलो यहाँ आ जाएगा 2B इक्वल टू क्या आ जाएगा -14। तो B की जगह पे क्या आ जाएगा -7। यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, मुझे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये तो सिंपल था। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 625वां हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इस डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। मुझे बताइए क्या बोल रहा है, जो ब्याज है, ये जो ब्याज है वो 6/25 है ना। अगर प्रिंसिपल 25 है तो ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6 रुपये। तो मुझे बताइए 25 रुपये पर 6 रुपये ब्याज मिल रहा है। अच्छा, तो इसका अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट हो जाएगा, 6/25 इंटू 100। तो टोटल कितने परसेंट ब्याज मिला हमको, 24%। आप कहेंगे कितना मिला, 24%। आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, ये 24% जो ब्याज मिला है, एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिलता है? एक साल में आप बोलेंगे 8% मिलता है। तो हम पूछेंगे आपसे 24% कितने में मिलता है? तो आप मुझे बताएंगे जब 1% ब्याज मिल रहा है, 1% ब्याज मिल रहा है एक साल में, तो 24% कितने मिलेगा, इंटू 3 कर देंगे तो कितने साल में आ जाएगा, 3 साल में। ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। मुझे इस डेटा की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, मुझे पता था प्रिंसिपल ये दिया हुआ है और ये क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो मैंने इसका क्या कर दिया, सीधे सीधे परसेंटेज निकाल लिया। तो मुझे बताइए ओवरऑल कितना परसेंट मिल गया, 24% मिल गया। एक साल में मुझे पता है 8% मिल रहा है, तो 24% कमाने के लिए मुझे कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा, 3 साल। यही इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 0 पॉइंट, अब इसको तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से क्या करना है, सॉल्व करना है। 0.05 इंटू 4.4, तो सीधे 5 का गुणा 4 से करा लो, आ जाएगा 20। अब आप देखो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1, 2 और 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1, 2 और 1, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.02, जो कि किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। तो यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो एक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे? तो आप मुझे बताइए 40 दिन में कितने पेज पढ़ रहे हैं? 7 पेज जब पर डे पढ़ेंगे तो 40 दिन लगते हैं। तो मुझे बताइए एक दिन में क्या हो जाएगा। अब मुझे बताइए एक पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं,
इसको इस तरीके से कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको बताऊं MDH वाले फार्मूले से 7 क्या हो जाएगा 7 इंटू 40 अपॉन 8। 8 से इसको काट लेंगे, 5 बार चला जाएगा, 7 पन्ना 35 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाइए नहीं, ये इसका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। MDH वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, जो MDH वाला चलता है ना, MDH वाला कॉन्सेप्ट वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। 7 दिन में 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएँ तो 40 दिन में पढ़ जाएगा, तो 8 दिन में पढ़ना है तो कितना पेज पढ़ना पड़ेगा, हमने डिवाइड दे दिया। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है यदि A 109 कार इतने रुपए में खरीदता है तो एक कार का मूल्य बताइए। इसमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ डिवाइड देना है, कौन कितनी स्पीड से डिवाइड दे सकता है। मैं देखता हूँ 109 दिया हुआ है, इस 109 को डिवाइड देना है मुझे 2648907 में। मुझे बताइए पहले तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो 218 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 4 और 8। अब मुझे बताइए 4 टाइम्स चला जाएगा, तो जैसे ये 24 हुआ तो मुझे पता चल गया कि ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, तो ये 4 टाइम्स गया, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 और 9 चौको 36, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 32। अब उसके बाद आएंगे 9, तो अब ये फिर से 3 बार जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 9 3 27, तो यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उतारेंगे 0, तब भी ये नहीं जाएगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 0। जैसे ही हमने यहाँ पर 24 30 देखा तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ गया। बस मुझे पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे हमने ऑप्शन में नज़र डाल रहे थे तो हमारे पास जैसे ही मैंने 24 30 तक पहुँचे हम, तो मेरे पास आंसर आ गया। बस इसमें कुछ करना ही था, सिर्फ डिवाइड देना था, सिंपल हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय करती है, तो 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जब हम इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे तो मैंने जब इसके नज़र डाली ऑप्शन में, तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं वो इतने वाहियात क्वेश्चन आंसर दिए हैं। मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है। आप बोलेंगे 12 सही 2/5, तो आप मुझे बताइए 2 घंटे में कितना जाएगी। तो लगभग मोटा मोटा भी देखेंगे तो 12 दूनी 24 से तो प्लस ही जाएगी, 24 किलोमीटर से तो प्लस ही जाएगी। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पहले ऑप्शन में आते हैं। पहला वो क्वेश्चन है 3 किलोमीटर, क्या 3 किलोमीटर जाएगी? नहीं, ये तो इसमें तो 1 किलोमीटर भी नहीं पहुँचा रहे हैं, इसमें 341 किलोमीटर पहुँचा रहे हैं। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। इसमें 34 किलोमीटर, ये इसकी सही होना क्या, इसकी मजबूरी है, क्योंकि हमको पता है कि एक घंटे में 12 किलोमीटर अगर जा रहा है तो 2 घंटे में 24 से प्लस जाएगा, 24 किलोमीटर से प्लस जाएगा, लेकिन इतना भी प्लस नहीं चला जाएगा कि 350 पहुंच जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को। इसलिए हमारा पास ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और डी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो बचा वो उसकी मजबूरी है सही होना। फिर भी आप लोग सॉल्व तो कर ही सकते हैं इसको, बाकी इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई तो कराना है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, उसमें अभाज्य संख्याएं बताई थी। तो आप मुझे बताइए, ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। नेक्स्ट, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मुझे बताना है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें यह दिया है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यहाँ पर कुछ मृत्यु दर दी हुई है। तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन है सप्ताह में प्रतिदिन औसत बताना, मतलब इसका मुझे एवरेज बताना है। तो सबसे पहले मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो इन सबको ऐड कर दो और जितने भी नंबर दिए हो 7 से डिवाइड दे दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मैंने अगर इन सब का एवरेज, ये मुझे बताइए, ऑप्शन में देखते हैं 172 173 183 183 और 163 ये दिया हुआ है।
तो दो ऑप्शन 170 के नियरेस्ट हैं, तो मैंने कुछ भी लेट करना है तो मैंने 170 ही लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया? 170। मैंने मान लिया इसका जो एवरेज है वो कितना 170 है। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए ये जो पहला नंबर है 142 दिया है वो इससे कितना नंबर कम है? तो आप मुझे बताएंगे ये कितना नंबर कम हो जाएगा? 28 कम हो जाएगा ये बताइए दूसरा कितना हो जाएगा? ये आप बोलेंगे प्लस का 3 है। तीसरा नंबर 165, आप बोलेंगे 5 कम। 124 हो जाएगा ये 30, 6, 30 और 40 यानी कि 46। ये हो जाएगा 46 माइनस हो जाएगा 98 में कितना प्लस हो जाएगा? ये 28 प्लस हो जाएगा। और 220 में कितना प्लस हो जाएगा? ये 220 में 50 प्लस हो जाएगा। और 189 में कितना प्लस हो जाएगा? 189 में 19 प्लस हो जाएगा। ये सब आ जाएगा प्लस प्लस। तो अब आप मुझे बताइए ये 28 है, ये माइनस का, और ये प्लस का 28। ये माइनस का 28 और ये प्लस का 28 तो आपस में कट गया। माइनस में सॉरी ये क्या हो रहा है बार बार? ये क्या 46 है और माइनस का 5 मतलब 51 हो गया। ये क्या हो गया? पूरा माइनस का 51 हो गया। और ये क्या है? 50 है, तो ये 50 से 51 किया जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। और ये प्लस का 3 है तो ये जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा इधर से, और ये 2 19 2 21 हो जाएगा। मुझे यहाँ से बस स्कूल मिला के सब ऐड बैड करना है तो मैं आ गया 21 आ गया। अब मुझे बताइए जो भी एक्स्ट्रा आया वो सब में क्या कर दो? बांट दो। ये कितने नंबर हैं? 7, तो 7 से दे दो डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 173। ये एक डेविएशन का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। देखिए मुझे बताइए, मैंने एवरेज को लेट कर लिया 170। ये 28 कम है, ये 3 कम है, ये 5 कम है, ये 46 कम है। ये कितना ज़्यादा हो जाएगा? 28 ज़्यादा हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा हो जाएगा? ये 50 ज़्यादा हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा हो जाएगा? प्लस का 19 ज़्यादा हो जाएगा। आप इन सबको जोड़ लीजिए और जो भी माइनस का हो माइनस को एक तरफ जोड़ लीजिए, प्लस वाले को एक तरफ जोड़ दीजिए। तो जब हमने यहाँ पर जोड़ा तो हमारे पास जो प्लस का आया वो 21 आया। ये मतलब ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा नंबर निकल के आया। ये एक्स्ट्रा नंबर को हम जितने भी नंबर होते हैं उन सबसे क्या कर देते हैं? डिवाइड दे देते हैं। तो हमने 7 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड दे दिया, तो ये आ गया 3। तो 173 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 173, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वैसे भी आप अगर इसको सबको ऐड करके 7 से डिवाइड देंगे तब भी ये आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ अलग सिखाने की आपको कोशिश की। फिर आप बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है कि ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ? सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ? तो आप मुझे बताइए। यहाँ देखिए सबसे सर्वाधिक किसमें दिया है? 220। किसमें? शुक्रवार को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बोला है जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई उनके बीच अंतर बताओ। तो मुझे बताइए सर्वाधिक मृत्यु किस दिन हुई है? सर्वाधिक मृत्यु तो 220 ही हुई है। और सबसे कम किस दिन हुई है? आप देखिए सबसे कम 124। तो मुझे बताइए, बस इसका अंतर बताना है मुझे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 220 माइनस का 124। 10 में से 4 क्या बचेगा? 6। और फिर यहाँ बचेगा 21 में से 12 जाएगा, बचेगा 9, 96। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 96। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक मैं आपको ये LEDI समझा पाया होऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यापारी 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद कर लाया। उसने 80 किलो आलू 50% लाभ पर तथा बाकी 25% हानि पर बेच दिए। तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को करने का भी मैं यही डेविएशन से ही बताऊंगा।
मुझे बताइए, मुझे इस डेटा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं देखिए अब मैं कैसे बताता हूँ। बोल रहा है 80 किलो आलू लाया और उसको कितने में बेच दिया, 50% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब 120 तो टोटल लाया था, 80 यहाँ बेच दिया तो बचा कितना, 40 वो यहाँ रखा। उसको क्या बेच दिया, 25% की हानि पर बेच दिया। अब क्या करो, इसका रेशियो ले लो, तो इसका रेशियो आ जाएगा कितना, 2:1। इसका आंसर 2:1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 50 में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 100। 25 में 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे 25, पर ये माइनस में है तो माइनस, डिवाइड बाई इन दोनों के सम से, 2 और 1 3, 3 से दे दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 75/3 यानी कि 25%। अब ये 25% किसका आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 25% का लाभ। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आप ये देखिए, ये 28/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड का ये पेपर है। 28/3/2016 का पेपर है, ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोलना है, क्वेश्चन में बोला 3x प्लस 0.04x इक्वल टू 0.608। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.04x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.608। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 608 अपॉन 3.04। अब बस ये तो मुझे पता है 2 बार जाएगा, बस दशमलव में इधर उधर ना हो, इस वजह से मैंने ये रखा। मैं यहाँ से एक दशमलव हटाऊंगा तो नीचे मुझे बताइए कितने जीरो आ जाएंगे, 3। मैं जब यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 2। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ये कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 2/10 को सॉल्व करेंगे तो 0.2। ऐसे करने से क्या होता है, दशमलव की इधर उधर नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होता है पर दशमलव का इधर उधर नहीं होता है और हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है। इस वजह से मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, यदि बालू, बेंजामिन और तथा बाबर, ये क्या है, बालू है, बेंजामिन है, फिर क्या है, बाबर है, इनका औसत कितना है, 80 अंक है। बेंजामिन और बाबर के औसत अंक 85 हैं। बेंजामिन और बाबर यानी इन दोनों के एवरेज अंक कितने हैं, 85 हैं। तो मुझे बताना है बालू का एवरेज अंक कितने होंगे। तो इसको भी मैं वैसे ही बता सकता हूँ या आप जैसे बताओ, मैं इसको 2 तरीके से बता सकता हूँ। आप मुझे बताइए इन तीनों का सम कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे 240, और ये 2 अंकों का 50 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 170। 240 में से 70 सेपरेट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 और 40 70। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलिए, मैं उससे भी बता देता हूँ, इस पूरे का एवरेज कितना था, 80। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का कितना है, 85। तो आप मुझे बताइए ये कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होगा, 80 से 5 कम हो जाएगा। तो 80 से ये 5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 75। नहीं, ये 1 सेकंड में बताता हूँ, 1 सेकंड, थोड़ा सा मुझे बताइए इसका एवरेज कितना है, 85 है, और ये इसका पूरा कितना है, 80 है। मैं आपको थोड़ा रफ करके बता देता हूँ, 1 सेकंड, ये तो समझ ही गए होंगे, मैं उसको बताता हूँ। दूसरे मेथड से कैसे किया जाएगा इसको मैं वो बताता हूँ। मुझे बताइए इन तीनों का एवरेज कितना है, इन तीनों का एवरेज कितना है, 80। जबकि ये 2 नंबर जो है, मतलब स्टार्टिंग के 2 नंबर यानी कि बेंजामिन और बाबर यानी कि 2 नंबर हैं, तो इनका एवरेज कितना है, 85 है। तो बचा कितना, 1 नंबर यहाँ बचा। तो अब मुझे बताइए, अब यहाँ से मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है। लेकिन ये 2 नंबरों पे 5 एक्स्ट्रा है, तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये 80 से 10 क्या हो जाएगा, कम होना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। और
इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से ही डिवाइड दे देंगे, तो 1 से डिवाइड होने का कोई मतलब नहीं। तो 80 - 10 = 70। ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, और वैसे तो आप कर ही सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70। ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट होता है। जब मैं आपको प्रॉपर वो कराऊंगा औसत, तब मैं आपको बताऊंगा इसका डेविएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि वह कौन सी संख्या है जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 15 और 30 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा मेथड होता है बाय ऑप्शन। आप मुझे बताइए, अगर कोई संख्या 30 से डिवाइड है तो मुझे बताइए उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे बताइए क्या इसमें 0 है, आप बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं हो सकता। अब बचे ये 3। और ये बताइए एक नंबर हमारे पास 25 है, तो मैं आपको रूल बता दूं, 25 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट में या तो 25 हो, या फिर 50 हो, या फिर 75 हो, या फिर 00 हो। इसके अलावा कुछ भी होता है तो 25 से वो डिवाइड नहीं होगा, वो नंबर 25 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो 25 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 25, 50 या 75 या 00 हो। तो आप मुझे ऑप्शन में देखिए, क्या इसके लास्ट में 25, 75, 50 में कुछ है, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये है, नहीं, तो ये है 00। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। ऐसे एग्जाम हॉल में किया जाता है। अगर आप इसको घर में सॉल्व कर रहे हो तो कैसे करेंगे, प्रॉपर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हमें 25, 15 और 30 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 25, 15, 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 150, आप बोलोगे 150। और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999। तो हम क्या करेंगे, 150 का डिवाइड दे देंगे, तो कितने बार जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 900। ये 99 क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो अगर हम ये 99 को ही क्या कर दें, रिमूव कर दें, यहाँ से माइनस कर दें, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस 99 को हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर्स में डिवाइड, सेपरेट कर देते हैं। तो 999 में से 99 अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 900। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया पूरा प्रॉपर करने का तरीका। पर जब हम लोग एग्जाम बोर्ड में बैठते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये क्वेश्चन एक डीआई का क्वेश्चन आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। बोलना है कि पहला क्वेश्चन है, जो छात्र गिटार बजाते हैं और वायलिन बजाते हैं उनका अनुपात क्या है। तो अगर आपको दिख रहा हो, ये है गिटार बजाने वाले का और ये है वायलिन बजाने वाले का। तो गिटार कितने बजा रहे हैं, आप बोलोगे 25, और वायलिन कितने बजा रहे हैं, 16। तो यही क्या आ जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब मुझे बताइए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कुल 300 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, 300। तो मुझे बताइए तबला बजाने वाला और वीणा बजाने वाले का डिफरेंस क्या है, अंतर कितने का अंतर है तबला बजाने वालों में और वीणा बजाने वालों में। आप देखिए तबला कितने बजाते हैं, 29%, और वीणा कितने बजा रहे हैं, 30%। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1%। तो इसका सिर्फ 1% निकाल लो सीधे से, तो इसका 1% कितना आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका बी, सी ऑप्शन था, इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला वायलिन जो बजाते हैं उसका सेक्टर कोड बताओ। सेक्टर कोड निकालने के लिए क्या, पहले हमें देखना है वायलिन कितना है। वायलिन कितना है, 16%। तो हम क्या करेंगे, 16/100 इंटू, मुझे बताइए 360, 100% क्या हो जाएगा, 100% जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है। 100% क्या होगा, 360 के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, 16%। तो निकाल लीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा, काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, 3.6। 16% कितना आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 6 = 96, यहाँ से लगी 9, 16 × 48, 48 और 9 57, यानी कि 57.6। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह,
तीनों ही ऑप्शन सी 57.6%। ये करने का तरीका होता है, जब भी हम लोग सेक्टर कोड निकालते हैं तो 100% जो होता है उसको 360 के बराबर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। तो 100% क्या हो जाएगा, 360। हमको निकालना क्या, 16% का ही तो एंगल निकालना है, तो 16% क्या हो जाएगा, ऐसे अपन कर लेंगे। तो ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा जाएगा 57.6। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है, जैकब एक पोशाक को 1240 रुपये में खरीदता है और 120% के लाभ 20% के लाभ पर बेचता है, तो क्रय कितना होगा? आप मुझे बताइए, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 120% की वैल्यू है। तो 120% कितना हो जाएगा, 1440। हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय कितना होता है, 100% होता है। तो आप मुझे बताइए, इसको बस काट लीजिए, कटेगा, सबका कटता है। 12 से 12, 100% क्या आ जाएगा, 1200। यही क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं आपको कुछ अलग से कुछ बताने वाला हूँ। यदि बोला है एक जानवी 1,25,000 रुपये में 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेती है, 2 वर्ष के बाद कितना राशि अदा करनी पड़ेगी? तो मुझे बताइए, 1,25,000 रुपये तो उसने लिए ही हैं, वो 8% के हिसाब से 2 साल में 16% तो ब्याज हो जाएगा। 16% ब्याज हो जाएगा, वो 100% तो लिया था, तो हमें इसका टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 116%। तो 116/100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, अब इसको क्या होगा, कैलकुलेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप लीजिए डिजिटल सम का हेल्प। तो मुझे बताइए, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो मुझे बताइए इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 5, 2, 7 और 1, 8। इसका डिजिटल सम आ गया 8 मल्टीप्लाई, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 6, 2, 8, 8, 8, 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। इसका डिजिट सम क्या आया, 1। अब जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले वाला देखते हैं, 5, 4, 9, 8, 1, 9 नहीं हो सकता। इसका आंसर 2 कतई नहीं हो सकता। ये देखिए 8 और 1, 9, 5, 3, 8, इसका डिजिट सम कितना आ गया, 8, ये भी नहीं हो सकता। इसका देख लीजिए, 5, 4, 9, 1, 9 और 1, 10, 10 का मतलब 1। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। बस मुझे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही पेपर में हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। वैसे आप 125 का 116% भी निकाल सकते थे बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मैं समझा पाया हूँ तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, पी क्यू कितना दिया है, 6, ये 6 दिया है, क्यू आर कितना दिया है, 8। तो आप मुझे 6 या 8, तो ये क्या हो जाएगा, 10। 3, 4, 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, इसमें 2 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 6, 8 और 10। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पी आर ई पूछा है 10। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट में बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू व्हाट, कॉस ए। तो हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये क्या हो जाता है, 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 10 है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, 50 व्यक्तियों की एक कार्यशाला में 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो ऐसे लोग बताइए जो लिख ही नहीं सकते। तो मुझे बताइए, ये भी वैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले। एक सर्कल ये ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ये ड्रॉ करेंगे। ये लेफ्ट हैंड से लिखने वालों का हो गया, ये राइट हैंड से लिखने वालों का हो गया, और ये दोनों हाथ से। तो मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए, दोनों हाथों से कितने लोग लिख सकते हैं? आप बोलेंगे 2। लेफ्ट हैंड से कितने लोग लिख सकते हैं? 26। 26 में 2 तो यहाँ आ गया, 26 इसमें लिख सकते हैं और 18 लोग इससे लिख सकते हैं। तो हम 26 में से 2 तो यहाँ आ गया, तो बचा गया कितना, 24। 18 में 2 यहाँ आ गया, बचा कितना, 16।
अब इसको क्या कर लो, टोटल को ऐड कर लो, तो टोटल ऐड करेंगे तो 26 और 24 कितना हो जाएगा, 24 और 16 40 और 2 42, तो टोटल कितना हो गया 42। तो 42 लोग ऐसे होंगे जो या तो लेफ्ट से लिखते होंगे या राइट से या दोनों से। 50 लोगों में से 42 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी से लिखते हैं, तो मुझे बताइए 8 लोग ऐसे हो जाएंगे ना जो लिख ही नहीं सकते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। बिल्कुल सेम रिपीट क्वेश्चन है, ऐसा ही मैंने इससे पहले वाले कराया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो मालूम कीजिए कितने छात्र चाय और दूध दोनों पीना पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताइए 54 छात्र हैं, 54 छात्र तो टोटल हैं, 54 छात्र टोटल हैं। इसमें 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ भी नहीं पीते हैं, तो 54 में से 8 तो चले गए, तो कितना आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा 46। तो मतलब ये वो कैंडिडेट होंगे जो कुछ ना कुछ तो खाना पीना पसंद करते हैं। तो मुझे बताइए 24 छात्र क्या पीते हैं, मिल्क, और 28 छात्र क्या पीते हैं, टी, चाय। तो अगर हम दोनों को सम करेंगे, इन दोनों का हम लोग जब सम कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। जबकि हम जानते हैं 46 लोग ही ऐसे हैं जो क्या वो कर रहे होंगे, या तो चाय पी रहे होंगे या मिल्क पी रहे होंगे, दूध पी रहे होंगे या चाय पी रहे होंगे। वो कितने हैं 46 हैं, और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 52 आ रहा है। ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों पी रहे होंगे। तो वो कितने लोग हो जाएंगे, 52 में से 46 को सेपरेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 लोग ऐसे होंगे जो दोनों पीना पसंद करते होंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसका एक फार्मूला और होता है, मैं आपको बताऊं, वैसे भी अगर आप जानना चाहें तो वैसे बता सकता हूं। इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे। इसका एक फार्मूला होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन क्या होता है, वही दोनों में होता है, जो वो दोनों पसंद करते हैं, ये कॉमन होता है। तो अब मुझे बताइए ए यूनियन बी कितना आ गया था, अभी हम लोगों ने निकाला था ए यूनियन बी, तो हम लोगों ने निकाला था ना 54 में से 8 को सेपरेट करके 46, तो ये तो हमारा आ गया 46, ए यूनियन बी आ गया। ए कितना आ गया था 24, और ये कितना आ गया 28। हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा 4 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। एवरेज चाल बतानी है। तो एवरेज चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, 8 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, तो टोटल कितनी डिस्टेंस की 12। अब मुझे बताया टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पहले बारे में कितना 8 डिस्टेंस गया, कितने की स्पीड से गया 15, वहाँ पर ये टाइम लगा होगा। फिर अगला 4 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से, वहाँ पर ये टाइम लगा होगा। तो अब बस इस कैलकुलेशन को क्या करना है, सॉल्व। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 × 60। जब हम 15 से 60 को डिवाइड दे रहे होंगे तो कितना 4 बार जा रहा होगा, 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 32। 20 से ये 3 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 12 × 60 बटे 44। 4 से हम लोग काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से करेंगे 11 बार, ये 4 से करेंगे 15 बार, 15 × 12 करेंगे 180, 180 बटे 11, 11 का भाग 180 में देंगे कितने बार जाएगा, 11 × 11 और 16.36। आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा,
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस, और यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है एक मिठाई बनाने वाले को आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। एक कोई मिठाई बनाने वाला है, उसको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपको 25 कप दूध दे दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग में किया जाए। सीधा बोल रहा है 5 कप दूध है तो हमें कितने चीनी लगती है, 3 कप चीनी पड़ती है। तो अब हमें बताओ 25 कप अगर दूध होगा तो कितनी चीनी लगेगी। सिंपल, 5 का गुणा 5 से, तो इधर पे भी क्या है 5 से, तो कितना आ जाएगा 15 कप हमको क्या लगेंगे, चीनी लगेगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 करके आपको समझा दिए हैं। ये देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू।